हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हम जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे थे, हम क्वांटम केमिस्ट्री कर रहे हैं और क्वांटम केमिस्ट्री में भी अब ऑपरेटर अलजेब्रा कर रहे हैं। सो गाइस, ऑपरेटर अलजेब्रा में जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर होता है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, यानी कि फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देते हैं। योर ऑपरेटर मीन्स वन फॉर्म ऑफ function. It will convert one form of function to another form of फंक्शन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। वो होती है कि वो लीनियर होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, आपका हर्मिशियन होना चाहिए। अगर वो लीनियर होगा और हर्मिशियन होगा तभी वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होगा। इसके बाद में हमने लीनियरिटी और हर्मिटिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे और फिर उसके बाद में हमने प्रूव किया था कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। लीनियर भी है, हर्मिशियन भी है। इसके बाद में हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। किस पे आते हैं? सो गाइस, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें बुक कौन सा प्रीफर करना चाहिए। सो गाइस, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आपको डोनाल्ड मैक्वेरी जो ये बुक है, ये काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है ना। छोटा सा बुक है और काफ़ी अच्छा बुक है, तो इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। और अगर आप इस बुक को आप कहते हो कि अब मैं तो फिजिकल का नहीं हूँ, तो मुझे एक स्पेसिफिक बुक वो नहीं करेगी कि ज़्यादा टफ पड़ेगी, तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। जैसे कि आप मैक्वेरी का भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप क्वांटम पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सफिशिएंट होगा, आपको बुक का जरूरत नहीं है। बुक का जरूरत तब होता है जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्वांटम केमिस्ट्री बाय डोनाल्ड मैक्वेरी इज वेरी गुड। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। वी विल प्रूव दैट योर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज वाज P, let's say Px, kinetic energy x dimension, तो Px by 2m. Just wait. Sorry. Okay. So kinetic energy operator is this, and you have studied this this operator. This is linear momentum operator, and this is linear as well as Hermitian. Now, what is that? Tx is, sorry, this is Px square. So Px is linear as well as Hermitian. So Px square, now we will prove for Px square because 1 upon 2m is constant. So what is Px square? Px square is nothing but Px into Px. Now we will apply dagger on it, then we will get Px into Px, dagger, apply dagger, Px dagger into Px dagger. You will get, because Px is for Hermitian, so क्या हो जाएगा यहाँ से Px into Px, that is Px square. Got it? So your kinetic energy is also Hermitian. Okay, kinetic energy operator is a Hermitian ऑपरेटर। ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। सो आपका लीनियर मोमेंटम भी हर्मिशियन ऑपरेटर है और काइनेटिक एनर्जी भी हर्मिशियन ऑपरेटर है। ओके, मीन्स ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है तो हर्मिशियन तो हो गए, तो ये आपके हर्मिशियन ऑपरेटर हैं दोनों। यहां तक समझ में आया? गॉट इट? ओके ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन का कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि x इज योर पोजीशन ऑपरेटर इन x डायमेंशन एंड इनटू px इज योर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इन x डायमेंशन। क्या ये x इंटू px का प्रोडक्ट हर्मिशियन है या नहीं है? तो मैं अप्लाई क्या करूंगा इसके ऊपर? डैगर अप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा px डैगर इंटू x डैगर। सो px इज हर्मिशियन, x इज ऑल्सो हर्मिशियन, सो इट विल कम px x, ये आएगा ना। सो इट इज नॉट हर्मिशियन इफ इट इज नॉट कम्यूटेबल, और ये कम्यूट नहीं करता, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। तो इट इज नॉट हर्मिशियन। सो हर्मिटिसिटी के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपने देखी, तो इट इज नॉट हर्मिशियन।
ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करो। अगर मैं आपसे कहूं, आप इसे करके देख लेना। मैं कहता हूं एक्स पी एक्स माइनस आई पी एक्स एक्स, एक्स पी एक्स माइनस आई पी एक्स एक्स, is it Hermitian? So just apply on it x p x dagger minus I p x x dagger. Just apply on it. So this will become p x dagger into x dagger minus x I dagger is what? I का complex conjugate हो जाएगा minus I. So minus I then x dagger p x dagger. So it will come. What is this? This is px. The dagger of px is px. X. The dagger of x is x minus minus plus. The dagger of x is x and the dagger of px is px. So it is coming this thing, and we are taking that thing. So these two values are not equal. So this is not a Hermitian operator. So ऐसे ही आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर आपके दो ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो उनका सैंडविच फॉर्म क्या होगा? हर्मिशियन होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक मेरा एक्स ऑपरेटर है हर्मिशियन है, मेरा पी एक्स ऑपरेटर है हर्मिशियन है, ठीक है ना। मैं इनका सैंडविच फॉर्म ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, या मैं इनका सैंडविच फॉर्म ये ले लेता हूँ। दोनों क्या होंगे? हर्मिशियन। चलो मैं दिखा देता हूँ। डैगर लगाओगे तो आएगा एक्स का डैगर, पी एक्स का डैगर, एक्स का डैगर, ठीक है ना, क्योंकि बाजू वाले दोनों साइड वाले दोनों टर्मिनल वाले सेम है तो सेम ही आएगा ना। तो ये भी हर्मिशियन, ये भी हर्मिशियन, ये भी हर्मिशियन, यानी कि टोटल हर्मिशियन और वैल्यू सेम है। तो सैंडविच फॉर्म ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सैंडविच फॉर्म ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। गॉट इट? यहां तक समझना है? ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ कम्यूटेशन कम्यूटेशन कम्यूटेशन। तो व्हाट इज कम्यूटेशन? तो स्टार्ट करते हैं कम्यूटेशन प्रॉपर्टी। कम्यूटेशन मैथ वाले बच्चे से अच्छे से जानते होंगे, मैथ वाले से अच्छे से जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, बट यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा कम्यूटेशन होता क्या है। देखो कम्यूटेशन को मैं डिनोट करता हूँ बिग ब्रैकेट से, जो लार्ज ब्रैकेट होता है उससे डिनोट करता हूँ। लेट्स से मेरे दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी। बात याद रहे, इसमें केवल दो ही वैल्यूज आ सकती है, ठीक है ना, और इनके बीच में ये कोमा से सेपरेट होती है, ठीक है ना। दो ही वैल्यूज इनके बीच में इसमें आ सकती है। तो देखो ए और बी, ये है मेरा, इसे मैं पढ़ता हूँ कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। इसे मैं ओपन कैसे करता हूँ? ओपन करता हूँ फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू, ए इंटू बी। Let's say these are operator. So A operator, B operator minus B operator, A operator. First apply AB then minus BA. So this is your commutative property. Okay. अब अगर ये दोनों कम्यूटेट करेंगे तो कम्यूटेट करने का मतलब होता है AB is equal to BA. ये होता है कम्यूटेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा AB माइनस बी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। मीन्स ये जीरो, मीन्स ये वैल्यू आपकी जीरो होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ए बी कब कम्यूट करेंगे? जब उनका कम्यूटेटर क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। तो कम्यूटेशन अगर जीरो होगा तो ही वे कम्यूट करेंगे, तो ही वे क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। चलो इसे करके देखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं कहता हूं I have a function for x square. I have a function for x square. I have operator x del by del x. This is the operator which is the combination of two operator, position operator in x dimension and your differentiation. Just apply on it. So it will apply from this side, means right hand side to left hand side. So it will come, first apply del by del x, apply on it. So you will get 8x. You will get 8x because you know na the differentiation of x to the power n is what? n x to the power n minus 1. ये यहाँ पे आता है, इसमें से एक घट जाता है, एक डिवाइड हो जाता है, सॉरी सबसेक्ट हो जाता है, तो ये आ जाता है। तो याद आएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई। सो याद आएगा आपका 8x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे उल्टा कर देता हूँ, यानी कि अपोजिट कर देता हूँ। तो डेल बाई डेल एक्स। अब क्या होगा? पहले कौन अप्लाई होगा? अब फर्स्टली आपका पोजीशन वेक्टर अप्लाई होगा, पोजीशन ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो आएगा डेल बाई डेल एक्स एज इट इज। एक्स अप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब। अब इसे अप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x स्क्वायर। सो दीज टू वैल्यूज, दीज बोथ वैल्यूज आर नॉट सिमिलर। मीन्स मैं यहां से कह सकता हूं x डेल बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स एक्स।
मीन्स मैं ऐसे कह सकता हूँ एक्स डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ तो एक्स डेल बाई डेल एक्स, these two values, these two operators won't commute, ये दोनों कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए समझे। तो यहाँ से क्या है, लेट्स से दिस इज ए ऑपरेटर, दिस इज बी ऑपरेटर, तो ए और बी ऑपरेटर क्या नहीं कर रहे, आपके कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कम्यूट नहीं करने का मतलब क्या है, कम्यूट नहीं करने का मतलब क्या है कि आप इस ऑपरेटर को अपोजिट करके ऐसे करके नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे करके लिख दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ये कम्यूट नहीं करेगा, अगर कम्यूट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, 2 डायमेंशन वाला फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन ले लेता हूँ 4x² y², ये मैं फंक्शन ले लेता हूँ और मैं अपना ऑपरेटर ले रहा हूँ। ऑपरेटर इज x डेल बाई डेल वाई। नाउ this is your position vector in x dimension, this is your dy dx in y dimension. So just apply del by del y first. So you will get 8x² y. It will apply only y because x is constant for this. Now apply x. You will get only multiplication. So 8x cube y. Okay. Now apply just opposite of this del by del y x 4x² y². You will get del by del y as it is. X apply x 4x² x cube y². Now apply this. So you will get 8x to the power 3 y. ठीक है ना। So as you can see, these both values are same. Means you can say x del by del y is equal to y del by del y x. मीन्स ये दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, एक साथ में कम्यूट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि x डेल बाई डेल वाई आर कम्यूटेटिव विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। मीन्स ए बी क्या कर रहे हैं, इस बार कम्यूट कर रहे हैं। मीन्स ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट। अब आई होप कि आपकी कम्यूटेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या मेरे में आ रहा है क्या? ओ परफेक्ट। सो आपके कम्यूटेशन अच्छे से समझ में आएगा। मैं कम्यूटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ, ओके। अगर स्पीड ज्यादा हो तो आप स्पीड कम करके देख लेना, 0.75 पे देख लेना, 0.5 पे देख लेना, 0.25 पे देख लेना, ठीक है ना। ओके। सो मैं कुछ प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने पहला कहा कि यहाँ पे ओनली 2 ही वैल्यूज आएगी कम्यूटेशन में, 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर आपका लेट्स से यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई ए बी सी, तो आप इसमें से 2 वैल्यू को एज अ 1 वैल्यू कंसीडर करके, एज अ 1 वेरिएबल और ऑपरेटर जो कुछ भी है वो कंसीडर करके आप इसे करोगे। देखो अब इन दोनों को मैंने एक कंसीडर कर लिया तो अब भी 2 हो गई। अब आप इसे कर सकते हो, अब आप इसे सेपरेटिबिलिटी लगा सकते हो। तो इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड सेपरेटिबिलिटी। सेपरेटिबिलिटी से क्या होगा, कैसे लगाएंगे वो देखो ध्यान से। ये दोनों ऑपरेटर है तो जो ऑपरेटर जिधर है उसे उधर ही बाहर लेंगे, इतनी वैल्यू याद रखनी है। देखो इसमें 2 ऑपरेटर है तो मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा, पहले मैं ए को आउटसाइड ले लूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी सी। गॉट इट। मैंने ए को बाहर ले लिया, बी सी, फिर करूंगा प्लस, इस बार इसमें से बी को बाहर ले लूंगा और बी इस साइड है तो इस साइड ही बाहर जाएगा, तो आ जाएगा ए सी और बी आ जाएगा इस साइड बाहर। गॉट इट। ऐसे होगा, ठीक है ना। फिर आप इसे सोल्व कर दोगे तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी माइनस सी बी प्लस ए सी माइनस सी ए और दिस इज B. Just apply on it. You will get A B C minus A C B plus A C B minus C A B. Now just cut it out. These both values are same in magnitude but different in sign. So you will get A B C minus C A B. Okay. So this property is called separability. समझ में आया? ओके। तो 2 प्रॉपर्टी हो गया आपका। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कम्यूटेशन में 2 वैल्यूज ऐसे लिखिए, एडिशन में सॉल्यूशन में ए प्लस बी और सी ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो इसे क्या कर सकते हो आप,
इसे आप क्या कर सकते हो, इसे भी आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करोगे, ए को एक बार सी के साथ ले लोगे प्लस बी को एक बार सी के साथ ले लोगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ये हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। ओके, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मुझसे पूछा जाए कि एक्स ही एक्स का कम्यूटेशन क्या होगा, क्या एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, और कम्यूट नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। सो जस्ट अप्लाई करो। ओके, मैं कह सकता हूं इसे, या मैं इसे और थोड़ा, अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, अगर मेरे पास ए और ए बी ये मेरे पास कम्यूटेशन है, तो देखो ए इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो ए बाहर आता है, कांस्टेंट इसमें हमेशा बाहर जाता है, तो आपका हो जाएगा ए बी। अगर यहाँ पे ऐसा भी होता, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, यानी कि दोनों के साथ कांस्टेंट होता, तो ए बी बाहर आ जाता, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसे हम सोल्व करते हैं। इसे सोल्व कैसे करेंगे, सो एक्स पी एक्स इज व्हाट, पी एक्स होता है आपका माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, यही तो पी एक्स होता है। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे, माइनस आई एच क्रॉस को आप बाहर ले लो तो हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स। अब आपको जस्ट ये सोल्व करना है, माइनस आई एच क्रॉस, सोल्व करो इसे, ये क्या आ जाएगा ए बी, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, ये आ जाएगा ना ए बी माइनस बी ए। बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्या आता है वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका डी बाई डी एक्स एक्स है, क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स, उसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बाद में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। वैसे लिखा क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ, लिखा क्यों है। अब देखो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो ये है डी बाई डी एक्स एक्स। अगर गलती से भी आपने यहाँ से कैप हटा दिया तो ये अब आपको लगेगा कि ये ऑपरेटर नहीं है, आप इसे इस पे अप्लाई कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम इसे हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, मैं आगे इसे इसके इक्वल प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से लिख दोगे माइनस आई एच क्रॉस एक्स डी बाई डी एक्स, और इसे लिख दोगे आप माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, और ये प्लस 1 प्लस माइनस 1, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस। तो आपका जो वैल्यू आ गया एक्स पी एक्स का, द कम्यूटेशन ऑफ एक्स पी एक्स दैट इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, जल्दी से नोट कर लो। मैं थोड़ा वर्क एक बार इस पे सेपरेटली मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। ये उतार लिया, चलो नहीं नोट किया हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास है ए बी सी और डी, ये है मेरे पास, मैं इन्हें सेपरेट कर सकता हूँ। आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, ऐसे सेपरेट कर सकते हो, या आप ऐसे भी, बस आपको दो में लेके आना है, ठीक है ना। दो कंपोनेंट में लेके आना है, चार कंपोनेंट इसमें नहीं रहेंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट नहीं रहते, तो आप ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तब भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे भी, ऐसे आप करके देखो। आप क्या करो, ऐसे ये करोगे तो अब सिंपल रहेगा। देखो कैसे, मैं इस वाले को करके दिखाता हूँ, फिर इसे बताऊंगा बाद में। इसमें आप पहले क्या करो, ए को बाहर ले लो इस वाले से, तो यह आ जाएगा बी सी डी प्लस, इसमें से क्या करो आप, बी को बाहर ले लो, इस बार ए बाहर ले लो, इस बार बी बाहर ले लो, ए सी डी, बी बाहर ले लो, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ए आपने बाहर लिया था, इसमें से आप सी बाहर ले लो, बी डी, ओके प्लस, अब इसमें से डी आप आउट कर लोगे, तो बी सी डी आपने बाहर ले लिया। ऐसे ही समझ आ रहा है ना, ऐसे आप इसे ऐसे करोगे, सी बाहर लोगे तो ए बी, समझ में आ रहा है, प्लस डी बाहर लोगे, ए सी, आप डी बाहर ले लोगे और पूरा बाहर है आपका डी। कैमरे में आ रहा है क्या, अच्छे से आ रहा है, परफेक्ट। यहाँ तक समझ में आया, आपने बी बाहर ले लिया। अब जस्ट आपको क्या करना है, इन्हें करना है बी डी माइनस डी बी, यानी कि ओपन करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, जो जिधर है उधर से मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा बी
डी माइनस डी बी, इसका मल्टीप्लाई करना है तो होगा ए सी डी डी, ए सी डी बी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जिधर से उधर से करना है, इसमें इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, आप इसे कर लेना, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन नहीं होंगे तो बता देना कमेंट में, हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? गॉट इट? ठीक है ना। अब देखो, लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है 5x, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ x डिवाइड dx। तो जब आप अप्लाई करोगे तो पहले डिवाइड x अप्लाई करोगे, x ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, फिर आप x को अप्लाई करोगे, आ जाएगा 5x। अब आप इसे जस्ट अपोजिट वे में अप्लाई करो, x डिवाइड dx x, पहले x को अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, जब x को अप्लाई करोगे आ जाएगा डिवाइड dx, तो 5x स्क्वायर, फिर इसे अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10x। दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मैं कह रहा हूँ x डिवाइड x इज नॉट इक्वल टू डिवाइड x। बट अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे ले लूँ x डी बाई डी एक्स प्लस 1, अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ, ठीक है ना, ये ऑपरेटर मैं ले लूँ और इस ऑपरेटर को मैं 5x के ऊपर अप्लाई करूँ तो x डी बाई डी एक्स 5x क्या आएगा, x डी बाई डी एक्स 5x आएगा आपका 5x, और जब आप अप्लाई करोगे 1 को इस पे तो ये भी आएगा 5x, तो 5x कितना हो गया, 10x हो गया। अब आप देख रहे होगे कि इसका भी वैल्यू 10x आ रहा है, इसका भी वैल्यू 10x आ रहा है, यानी कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर आपका सेम है। तो मैंने बताया था ना आपको पहले, तो डी बाई डी एक्स एक्स को आप लिख सकते हो x डी बाई डी एक्स प्लस 1, और ये आपको हमेशा लिखना है, हमेशा ये राइट करना है आपको। आए यहाँ तक समझ में? तो x डी बाई डी एक्स एक्स को लिखोगे आप x डी बाई डी एक्स प्लस 1। चलो जी, हम इसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। कैसे? देखो सिंपल ही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि x पी एक्स का कम्यूटेटर क्या आया था आपका, आई एच क्रॉस, इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना है कि याद हो जाए। चलो मैं करा देता हूँ आपको, अभी आपको याद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पी एक्स एक्स, क्या ले लूँ, पी एक्स एक्स, मैंने जस्ट अपोजिट ले लिया, तो आप फिर से वही करोगे, आप पी एक्स को ब्रेक करोगे, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है ना, या डी बाई डी एक्स लिख लो क्योंकि अभी एक ही डायमेंशन है, और एक्स आपको पता है कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स। इसका वैल्यू वैसे आपको पता भी है, नहीं पता तो आप कर लो फिर से, ठीक है ना, आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस, इसे आप लिख दोगे डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। ये अभी दिया मैंने एक प्रॉपर्टी में बताया कि डी बाई डी एक्स एक्स को भी लिखोगे आप एक्स डी बाई डी एक्स, उसे इसमें इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर दो, हाँ इंस्टॉल कर दो, यानी कि इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एच क्रॉस। सो पी एक्स एक्स क्या आ गया यहाँ से, ध्यान से देखो जी, पी एक्स एक्स आ गया आपका माइनस आई एच क्रॉस, और एक्स पी एक्स क्या आया था, आई एच क्रॉस। तो गाइज आपको यहाँ से कम्यूटेशन की एक और प्रॉपर्टी मिल रही है, वो क्या प्रॉपर्टी है, रिवर्सिबिलिटी। अगर आप कम्यूटेशन में जो वैल्यूज हैं उन्हें रिवर्स कर दोगे, उन्हें जस्ट रिवर्स कर दोगे, तो जो आंसर है वो आपका उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, जस्ट रिवर्स करने से, जस्ट फ्लिप करने से, वैल्यू यहाँ पे जस्ट फ्लिप की तो माइनस से प्लस आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज समझना है, ठीक है ना। कम्यूटेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन क्या होता है, आई क्रॉस, पी एक्स एक्स का क्या होता है, माइनस आई क्रॉस। एक्स पी एक्स का आपको याद रहेगा तो वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलो मैं और लेता हूँ, मैं और वैल्यूज लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो दो तरीके से कर सकते हो, आप फिर से पी एक्स की वैल्यू माइनस आई क्रॉस डी बाई डी एक्स लगोगे, फिर से इसे कैलकुलेट करोगे, या आप एक काम करो, सीधी सी बात है, आप इस पे सेपरेटिविटी लगा दो। ये जनरली यही तो है, एक्स इंटू एक्स पी एक्स, यही तो है। देखो 3 आ रहे हैं ना, तो आपने एक दो को एक मान लिया और ये कर लिया। अब इस पे सेपरेटिविटी लगा दो, एक्स बाहर लोगे, एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स और एक्स लोगे, यही तो करते हो आप। ओके, सो ये एक्स पी एक्स क्या होता है, आई एच क्रॉस, तो एक्स आई एच क्रॉस प्लस
आई एच क्रॉस एक्स, गॉट इट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आई एच क्रॉस, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो आप चेंज कर सकते हो, ये कांस्टेंट है ना तो ये पहले आ सकता है। सो आई एच क्रॉस एक्स और ये भी है आई एच क्रॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस एक्स, सॉरी 2 ix एक्स, दोनों ऐड हो जाएगा ना, 1 ix एक्स 2 ix एक्स, इसे आप ये लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 2 ix एक्स, इसका वैल्यू आ गया 2 ix एक्स, गॉट इट। जस्ट एक बार आप लिख लो इसे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू 2 ix एक्स। जस्ट वेट, अब मैं यहाँ पे एक पावर और इंक्रीज कर देता हूँ। So let's say I have x cube px, then you will get what? You can write it x square x px, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर से आप सेपरेटिविटी लगा दो यहाँ पे, तो ये जाएगा x स्क्वायर x px प्लस इस बार x स्क्वायर px और गॉट इट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स इज वॉट आई एच क्रॉस प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स अभी निकाला है, क्या है 2 आई एच क्रॉस एक्स इंटू ओके। चलो, सो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आई एच क्रॉस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो आ जाएगा 2 आई एच क्रॉस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर, 2 आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। यहीं पे अगर आप लगा दो ये कि x टू द पावर 4 पी एक्स, तो आ जाएगा 4 आई एच क्रॉस x टू द पावर 3, ठीक है ना। तो अगर मैं इन जनरल देखूं, इन जनरल, तो अगर है आपके पास x टू द पावर n पी एक्स, तो यह आ जाएगा n आई एच क्रॉस एक्स टू द पावर n माइनस, ये आपका इन जनरल होता है। कर लोगे, यहाँ पे आप कुछ भी पावर रखो, तो मैं जस्ट आपको समझाता हूँ। इसमें जस्ट अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्या करूँ, इस वाले में मैं ले लूँ यहाँ पे x पी एक्स टू द पावर n, तो ये भी आपका आ जाएगा n आई एच क्रॉस, वहां पे x टू द पावर n माइनस 1 होता है, यहाँ पे क्योंकि पी एक्स की पावर n है तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो जिसकी पावर ज्यादा है वही यहाँ पे आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी जगह ले लूं पी एक्स एक्स टू द पावर n, तो क्या देगा, आपको पता है पी एक्स एक्स क्या होता है माइनस एच क्रॉस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, n है तो माइनस n आई एच क्रॉस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और अगर मैं कहूँ पी एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स टू द पावर n एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस n आई एच क्रॉस पी एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, गॉट इट, नोट कर लो ये। Okay, okay. I am deleting. क्या डिलीटिंग और इंस्टॉलिंग लगा रखा है सर जी, ये AI नहीं है। ओके भाई, मुझे पता है प्रोग्रामिंग हो रही है। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहाँ तक समझ आया आपको, कंप्यूटर समझ आया। ओके, अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लेट से, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी टू द पावर 2, ये पढ़ा होगा, तो इसे आप खोल देते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ ये ए बी आपके कंप्यूटर है, तो आप इसे ऐसे ओपन नहीं करोगे, तो आप इसे कैसे करोगे, आप इसे जस्ट सेपरेट कर लोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी में, तब इसकी मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, a इंटू बी दैट इज ए बी। अब समझ आ जाएगा क्यों नहीं किया, बी इंटू ए दैट इज बी ए प्लस बी इंटू बी दैट इज
बी स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये क्यों नहीं किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ए और बी कम्यूट करेंगे या नहीं। अगर ए और बी कम्यूट करेंगे तब तो वो बात ठीक है, तब तो ये 2ab हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम्यूट नहीं करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप हमेशा ऑपरेटर में ऐसे कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत ये नहीं। अगर मैं कह दूँ आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा आपका a माइनस बी और a माइनस बी। सो जस्ट मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो यू विल गेट दिस। अगर अब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि a और b कंप्यूट कर रहे हैं तभी आप इसे ऐसा लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में दे देगा, ये दे देगा और कहेगा इसका वैल्यू, अगर a और b कंप्यूट कर रहे हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। और वो ऐसे कह सकता है अगर a और b कंप्यूट नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है ना। कर लोगे यहीं पे। और थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो जस्ट सीखने के लिए और थोड़ा सा चेंज कर लो। आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लो, ठीक है ना। इसे आप अपने आप सोल्व करना। आप a माइनस आई बी ए प्लस आई बी सोल्व करना, ठीक है ना। ये खुद ही सोल्व करना है आपको। अब a माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ये सब आपको सोल्व करना है। सोल्व नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। इससे दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन आ चुका है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। ये वाला क्वेश्चन नेट 2015 दिसंबर में आ चुका है, ठीक है ना। क्या पूछा था? जस्ट ये पूछा था और क्या था, अगर a और b कंप्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। सोल्व करने ना क्वेश्चन आता है, कभी कभी गेट वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है, कर लोगे। ओके ओके। अब वो ये नहीं कि जनरल फॉर्म नहीं पूछेगा, ठीक है ना। वो जनरल फॉर्म की जगह कुछ ऑपरेटर भी दे सकता है। लेट्स से उसने दे दिया x माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे जी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेटर लगाना मत भूलना, इंटू x माइनस डी बाई डी एक्स, कैप लगाना बिल्कुल मत भूलना। मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे तो बिल्कुल भी कैप लगाना मत भूलना, प्लस डी टू बाई डी एक्स टू। ओके गाइस, जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, यहाँ पे तो थोड़ा आपको चेंज करना होगा। अभी मैंने बताया था इसे हम हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे इसे एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वन है, माइनस बाहर है तो माइनस वन आ जाएगा, प्लस डी टू बाई डी एक्स टू। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कम्यूट कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये हो जाएंगे। अगर क्या देता, अगर ये दोनों कम्यूट करते तो ये यहीं पे जस्ट में से अपोजिट कर देते कट जाते, लेकिन ये कम्यूट नहीं करे तभी तो ये वैल्यू आया है। तो ये क्या देगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी टू बाई डी एक्स टू माइनस वन, ये वैल्यू आएगा। कर लोगे गाइस। हम कब से इन ऑपरेटर को ऐसे ही रखने लगे हैं कि हमने जब कम्यूट किया तो हम कर रहे हैं क्या, मेरे पास दो ऑपरेटर है ए बी, हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं ए बी माइनस बी। बट गाइस ये ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। तो आप इन्हें सोल्व करोगे यहाँ पे एक फंक्शन रख के। लेकिन क्योंकि मेरा कोई डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, मैंने कहा मैं पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे साई एक्स नहीं रख रहा, मैं सिंपल करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से साई एक्स हटा के इसे जस्ट सोल्व कर रहा हूँ। नहीं तो आपको ऐसे सोल्व करना है, आपको करना है ए बी साई माइनस बी ए साई। जहां भी ऑपरेटर होगा आपको हमेशा फंक्शन रख के सोल्व करना है, या आपको ए प्लस बी का स्क्वायर वाले में रखो तो बाहर आपको फंक्शन रख के करना है। लेकिन क्योंकि आपको नेट में ओनली क्या दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, आपका आंसर दोनों से ठीक आएगा, तो आप विदाउट फंक्शन वहां पे कर सकते हो। तो क्योंकि हम पेपर प्रैक्टिस से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। अब आपको मैं कहूं अगर एक्स दे दूं तो भाई क्या आएगा इसका आंसर? अरे सीधी सी बात है, एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स आएगा, जीरो आएगा। अगर दोनों चीज सेम हो, यानी कि डायमेंशन भी सेम है और ऑपरेटर, यानी कि अगर आपके ऑपरेटर सेम दे हो तो हमेशा जीरो आएगा। यहीं पे अगर मैं कहूँ पी एक्स है तो ये भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी जीरो ही आएगा। अब आपको मैं कहूँ अगर एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स आएगा, जीरो आएगा। अगर दोनों चीज सेम हो, यानी कि डायमेंशन भी सेम है और ऑपरेटर, यानी कि अगर आपके ऑपरेटर सेम दे हो तो हमेशा जीरो आएगा। यहीं पे अगर मैं कहूँ पी एक्स है तो ये भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना।
यानी कि दोनों सेम है तो 0, यानी कि कंप्यूट करेंगे। अगर मैं कहूँ x⁴ x, तो भाई पावर चाहे कितनी भी हो, कुछ भी मेरा देना 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप कर लोगे, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, जस्ट वेट, देख लेते हैं एक बार कितना टाइम हुआ है। ओके, अब ये थोड़ा कर लेते हैं हम 2 डायमेंशन तक जाके, 2 डायमेंशन में और एक बार और देख लेते हैं ऑपरेटर अलजेब्रा, और फिर इसे देख खत्म करेंगे आज की क्लास को। ओके, अगर अब मैं कहूँ ऑपरेटर अलजेब्रा इन 2 डायमेंशन, क्या बात करूँ, ऑपरेटर अलजेब्रा इन 2 डायमेंशन, तो देखो गाइस 2 डायमेंशन में क्या होता है, लेट्स से मैंने आपको पहले करके दिखाया था, मैंने एक फंक्शन लिया था 2 डायमेंशन में और यहाँ पे x dy/dx किया था, तो वो क्या कर रहा था, कम्यूट कर रहा था, यानी कि आपका x dy, और जब भी देखो 2 डायमेंशन में लिखोगे तो आपको डिफरेंशिएशन को हमेशा डेल में लिखना है, ठीक है ना। डेल बाई ये क्या आ रहा था आपका 0 आ रहा था, यानी कि ये दोनों आपके कम्यूट कर रहे थे इनटू साइड में, तो ये दोनों आपके क्या कर रहे थे, यहाँ पे कम्यूट कर रहे थे। तो अगर डिफरेंट डायमेंशन में तो कम्यूट कर रहा है, सेम डायमेंशन में ये कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस आपको यहाँ से सोल्व करके निकालना है y px, ये आपको खुद से सोल्व करना है। चलो एक मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, x px तो आपको पता ही है, ठीक है ना, x y x py px py, ये सब आपको सोल्व करके देखने हैं, ठीक है ना। तो देखो गाइस, ये जब आप सोल्व करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर 2 डिफरेंट डायमेंशन हो, चाहे यहाँ पे पोजीशन हो या यहाँ पे मोमेंटम हो, अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो हमेशा 0 होगा, डायमेंशन डिफरेंट है तो 0 होगा, ठीक है ना। डायमेंशन सेम है और दोनों डिफरेंट ऑपरेटर है तो 0 नहीं होगा, लेकिन अगर डायमेंशन सेम है और ऑपरेटर भी सेम है तो 0 होगा। इसका आपको पता है IH क्रॉस आता है। देखो डिफरेंट डायमेंशन है तो कुछ नहीं देखना अंदर ऑपरेटर क्या है तो 0 आएगा, सेम डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन है, देखना है कुछ नहीं देखना 0 आएगा, डिफरेंट डायमेंशन है कुछ नहीं देखना 0 आएगा। मैं चलो आपको एक करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ x py का, ठीक है ना। तो आप लिखोगे x py को लिखोगे -IH क्रॉस, तो -IH क्रॉस में पहले बार ले लेता हूँ, डेल y ये तो लिखोगे, और आपने ये पहले ही प्रूव किया था ना कि ये क्या होता है, कम्यूट करता है, ठीक है ना। तो आपके ये 0 हो जाएंगे। तो मैं टोटल इन्हें एक जगह मिक्स करके लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा समझ में आ जाए। क्या मैं कह देता हूं कि अगर मेरे पास 2 ऑपरेटर सेम आ रहे हैं बिल्कुल, और उनका डायमेंशन मुझे मतलब नहीं है, डायमेंशन सेम हो या डायमेंशन डिफरेंट हो, ठीक है ना, ऑपरेटर सेम है तो वो हमेशा ही 0 होता है। जैसे कि मैं कहूँ px डायमेंशन भी सेम है, ऑपरेटर भी सेम है 0, और px py ऑपरेटर सेम है, डायमेंशन चाहे डिफरेंट भी हो कोई दिक्कत नहीं, 0, तो ये दोनों 0 होंगे, ये 0। लेकिन अगर ऑपरेटर डिफरेंट है, डायमेंशन सेम है, तो आपका 0 नहीं होगा, ये आपको पता है, आपका IH क्रॉस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ओके, यहाँ पे आप एक और ले सकते हो, ऑपरेटर डिफरेंट है और डायमेंशन भी डिफरेंट है तो भी ये 0 होगा, यानी कि आपका कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर आपका डायमेंशन डिफरेंट है तो मुझे ऑपरेटर से कुछ नहीं लेना देना, ऑपरेटर चाहे कोई सा, ओके। तो डायमेंशन अगर डिफरेंट है चाहे ऑपरेटर कोई भी हो तो 0 होगा, ठीक है ना। मैं ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है ना। अभी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आएगा उसमें डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक कर लेना, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो हम इन्हें देख लेंगे। ठीक है ना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दे दे, वो कहते हैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी और px का बताओ, तो भी आप कर लेना। कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, ठीक है ना, और p²/tm, p क्या होता है, p होता है px प्लस py प्लस pz, p² प्लस py² प्लस pz² प्लस आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2m कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, px² प्लस py² प्लस pz² और px, एक बार px के साथ इसे ले लोगे, py के साथ ले लोगे, pz के साथ ले लोगे, px के साथ लोगे,
तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है ना, जीरो आएगा। टी वाई के साथ लोगे तब भी जीरो आएगा, पी जेड के साथ लोगे तब भी जीरो आएगा। यहाँ पे डायमेंशन डिफरेंस हो जाएगी तो जीरो, यहाँ पे ऑपरेटर सेम है, डायमेंशन चाहे सेम है डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं, तो आपका जीरो। तो मीन्स टोटल क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स मैं क्या कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उसमें से फिर हम बाद में जाके देखेंगे। मैं आपको एक चीज के साथ छोड़ के जाता हूँ, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, और क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। यही तो होता है। ओके, अब पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है, ठीक है ना। और P क्या होता है, P होता है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ठीक है ना। ये सब ऑपरेटर है आपके, कर लोगे। और आप जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालते हो तो आप यूज करते हो मैट्रिक्स का। कैसे, आप ऊपर लिख लेते हो आई जे के, और आप जो पोजीशन वालों की बात करोगे तो एक्स वाई जेड, और मोमेंटम वाले लिख लो पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है ना। ये आ गया आपका L इज इक्वल टू। कैसे सोल्व करोगे इसे, अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मैं ठीक है ना। जब L को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, आप क्या करते हो, I इंटू ये, आप ये छोड़ते हो, ये वाला लाइन छोड़ते हो, क्या होगा ना अपने, तो ये आएगा y पी वाई जेड पी जेड, ये वाला मैट्रिक्स आप लेते हो, फिर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर माइनस जे, ये वाला लोगे मैट्रिक्स एक्स पी एक्स जेड पी जेड, यही तो होता है ना। फिर आप प्लस के इंटू के के साथ लोगे ये और ये, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आएगा आपके पास। तो एक्स पी एक्स वाई पी एक्स पी एक्स वाई पी वाई, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स आएगा। अब मैट्रिक्स सोल्व करना तो आपसे अच्छे से आता है मैथ वालों से, लेकिन फिर हम सोल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो हम जब सोल्व करते हैं पी जेड इंटू, ये क्या होता है, जब एक मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो ये वाला मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, गॉट इट, माइनस जे इंटू, अब इसे सोल्व करेंगे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, इसे सोल्व करेंगे के इंटू क्या होगा आपका एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। गाइस ये सब क्या है, ऑपरेटर से कैप लगा लेना इनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका L इज इक्वल टू, और आपको पता है L इज इक्वल टू होता है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, यही होता है ना। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो देखो, तो ये होता है एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के। तो एल एक्स आई, तो ये होगा एल एक्स का वैल्यू, एल एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू हो गया, एल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, कैप लगा लेना गाइस, ठीक है ना। और एल जेड क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से एल जेड देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, गॉट इट। तो ये आपके एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू आती है। आप ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, पी जेड को लिख दोगे आप माइनस एच क्रॉस डी बाई डी जेड, पी वाई को लिख दोगे माइनस एच क्रॉस डी बाई डी वाई, और माइनस एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे तो वो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। आप ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं इनको आपको छोटा सा लिखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। इसके बाद भी इसके कम्प्यूटेशन भी आएंगे, जो वो ट्रिक होगी वो कम्प्यूटेशन में भी फिट बैठेगी। तो ट्रिक होती है जी एक्स वाई जेड एक्स वाई, आपको जस्ट लिखना है एक्स वाई जेड एक्स वाई। इधर चलोगे तो प्लस आई एच क्रॉस होगा, प्लस साइन होगा, इधर चलोगे तो माइनस एच क्रॉस माइनस साइन होगा, ठीक है ना। इधर प्लस साइन होगा, इधर माइनस साइन, बस आप साइन याद रखो, प्लस साइन माइनस साइन, ओके। राइट डायरेक्शन में प्लस साइन, लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस साइन, ओके। अब आपको निकालना है एल एक्स निकालना है, तो यहाँ पे एक्स को ले लो, कोई से भी एक्स को पकड़ सकते हो, मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे वाई पी जेड,
वाई टी जेड, और प्लस साइन में चलोगे तो प्लस साइन आएगा। फिर आप उल्टा लोगे, वाई टी जेड लिया, इस बार जेड पी वाई लोगे, जेड पी वाई, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस की डायरेक्शन में चलते हो, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। देखो आ गया, ओके। यही तो मैं लेता हूँ एल जेड, दूसरा भी लो ना, एल एक्स ले लिया सिंपल वाला, एल जेड लो, ओके एल जेड लेते हैं, ठीक है ना। एल जेड लो, जेड को पकड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई प्लस साइन में चल रहे हैं, अब वाई पी एक्स माइनस आ जाएगा, वाई पी एक्स, ठीक है ना। कर लेना, एल वाई ले लो भाई, एल वाई तो लिया नहीं, एल वाई बीच में छोड़ दे, चलो एल वाई भी ले लेते हैं। एल वाई क्योंकि इसमें माइनस का बंडल, तो आपको लग रहा है कि इससे नहीं होगा, लेकिन ये भी इससे हो जाएगा। वाई को पकड़ो, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। सो इससे सभी वैल्यूज आपकी आ जाएगी। गाइस इस ट्रिक को आप याद रखना, ट्रिक बहुत सिंपल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये आपका कम्यूटेशन में भी यूज आने वाला है। किसमें यूज आने वाला है, कम्यूटेशन में यूज आने वाला है। मैं आपको इसका थोड़ा सा कम्यूटेशन भी बता देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम लगभग खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कम्यूटेशन देखूं, ध्यान से देखना, कम्यूटेशन अगर एक एल का कंपोनेंट है, ठीक है ना, और उसके साथ कोई भी ऑपरेटर है, वो आपका पोजीशन ऑपरेटर भी हो सकता है, वो आपका लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर भी हो सकता है, वो आपका ये भी हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एलएक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने वाई ले लिया, ठीक है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा देखना ध्यान से, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ट्रिक देखना। तो ट्रिक आपकी ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा, एल कंपोनेंट के साथ में जो ऑपरेटर होगा, आंसर में वही ऑपरेटर आएगा। यानी कि यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर है तो आंसर में पोजीशन ऑपरेटर ही आएगा। लेकिन डायमेंशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो एक्स डायमेंशन है, वाई डायमेंशन है, जेड यहाँ पे नहीं है, तो डायमेंशन जेड डायमेंशन आएगी, तो यहाँ पे आएगा जेड, आंसर में जेड आएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये फंडा आपको पता ही है, इधर प्लस आई एच क्रॉस होता है, इधर माइनस आई एच क्रॉस होता है, ठीक है ना। सर पता नहीं आई एच क्रॉस क्यों लिखा है, अरे आई एच क्रॉस अब यूज होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है आई एच क्रॉस। देखो अब मैं जा रहा हूँ एक्स से वाई, एक्स से वाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स से वाई जा रहा हूँ, तो प्लस आई एच क्रॉस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आई एच क्रॉस, आंसर ये जाएगा। चलो दूसरा देखता हूँ, नहीं समझ में आया होगा, एल जेड ले लेता हूँ और एक्स ले लेता हूँ, एल जेड ले लेता हूँ और एक्स ले लेता हूँ। देखो आंसर किसकी टर्म में आएगा, आंसर पोजिशन वेक्टर की टर्म में आएगा। जेड है एक्स है तो आंसर आएगा वाई, जेड है एक्स है आंसर आएगा वाई, जेड से एक्स जा रहा हूँ, जेड से एक्स जा रहा हूँ, प्लस आएगा प्लस आई एच क्रॉस, आंसर ये आ जाएगा। चलो एल वाई और यहाँ पे पी एक्स ले लेता हूँ। देखो किसकी टर्म में आएगा आंसर, लीनियर मोमेंटम की टर्म में आएगा, पी की टर्म में आएगा, वाई है एक्स है, जेड आएगा, वाई से एक्स की ओर, वाई से एस जा रहा हूँ, वाई से एक्स जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो माइनस आई एस क्रॉस आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलो और ले लेते हैं, एल जेड एल एक्स, एल जेड एल एक्स किसकी टर्म में आएगा, एल की टर्म में ही आएगा, जेड भी है एक्स भी है, वाई आ जाएगा, जेड से एक्स की ओर जा रहे हैं, प्लस प्लस आई एस क्रॉस। कोई दिक्कत, तो ऐसे किसी का भी कर लोगे आप, मैं कर रहा हूँ एक्स एल वाई, इस बार उल्टा लेके देखो, चलो उल्टा ले लो सीधा ले लो, कोई किसकी टर्म में आएगा, पोजीशन की टर्म में आएगा, पोजीशन यहाँ पे एक्स है वाई है, किसकी टर्म में आएगा, जेड की टर्म में आएगा, एक्स है वाई है, जेड की टर्म में आएगा। ओके एक्स से वाई की ओर जा रहे हैं, एक्स से वाई की ओर जा रहे हैं, प्लस प्लस आई एच क्रॉस आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज इसका कम्प्यूटेशन बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे कम्प्यूटेशन कर लोगे, ठीक है ना। आपको अगर कुछ भी दूं, मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, वैसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, उन्हें आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। आप सारे कम्प्यूटेशन इसके साथ ट्राई करना, लेट्स से एल जेड है उसके साथ एल एक्स ट्राई करना, एल जेड के साथ एल वाई ट्राई करना, एल वाई के साथ एल एक्स ट्राई करना, ठीक है ना, एल एक्स वाई के साथ जेड ट्राई करना, ठीक है ना, एल एक्स के साथ वाई ट्राई करना, एल जेड के साथ पी एक्स ट्राई करना, ध्यान तक समझा। ओके गाइस इन्हें आप ट्राई कर लेना। और मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, अगर आपका एक्स एल एक्स है, इसे हम देख लेते हैं क्या होगा, या पी एक्स एल एक्स है, पी एक्स एल एक्स है, तब देख लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे एक्स है तो किसकी टर्म में आएगा, पोजीशन है तो पोजीशन की टर्म में आएगा, ओके। मोमेंटम है मोमेंटम की टर्म में आएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो डायमेंशन क्या है, एक्स है, अगर आपकी सेम डायमेंशन होगी तो एक्स वाई जेड एक्स वाई, आप कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहे, आप यहीं पे खड़े हो, तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर आपका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के केस में, अगर कम्प्यूटेशन में डायमेंशन आपकी सेम है दोनों की, तो आप कुछ मत सोचो, सीधा 0 रख दो, ठीक है ना। तो ये गाइस आपको समझ में आया होगा, आप कर लेना ये सब कम्प्यूटेशन, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है। लास्ट कम्प्यूटेशन में इसका बता देता हूँ आपको, मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, बस आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो अगर एल स्क्वायर के साथ, यानी कि जो आपका
एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना, यानी कि जो आपका कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर आपका एल स्क्वायर है उसके साथ में एल का कोई भी कंपोनेंट लेता हूं, फिर से देखो एल स्क्वायर के साथ अगर मैं एल का कोई भी कंपोनेंट लेता हूं, एल स्क्वायर के साथ अगर मैं एल का कोई भी कंपोनेंट लेता हूं, एल स्क्वायर के साथ अगर मैं एल का कोई भी कंपोनेंट लेता हूं तो हमेशा कम्यूटेशन जीरो आएगा। अब यही नहीं, यहीं तक नहीं, एल स्क्वायर के साथ आप एल की कोई भी फॉर्म ले लो, कोई भी फॉर्म, ठीक है ना, हमेशा जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो ही। बट ये क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर के साथ एल की कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी दिया हो एल में, लेकिन ओनली एल होना चाहिए, तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। नोट करो, आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ओके गाइस, समझ में आया तक? ये था आपका कम्यूटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन था। समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, आप क्वेश्चंस देख लेना। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक चीज होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम मुझे आज ये खत्म करना है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन खत्म करना है, इसलिए जल्दी से करा रहा हूँ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं डिनोट किया जाता है एस से, जैसे एस होता है ऐसे ही एक्स एक्स होता है, एस वाई होता है, एस जेड होता है, ठीक है ना, सब कुछ ऐसे ही होता है, यानी कि एल के जैसे सब कुछ होता है। इसका भी कम्यूटेशन सेम एल के जैसे ही होता है, यानी कि आपको एल की जगह बस एस मिला है, ठीक है ना, ऑपरेटर बस एस है। सारे कम्यूटेशन यही होते हैं जो एल वाले होते हैं, ठीक है ना। मैं अगर आपको कह दूं एस एक्स और एक्स का कम्यूटेशन जीरो होगा जी, दोनों का डायमेंशन सेम है। मैं आपको कह दूं एस एक्स और वाई का कम्यूटेशन, तो देखो किसकी टर्म में आएगा, पोजीशन की टर्म में आएगा। ओके, एक्स है वाई है तो जेड में आएगा, एक्स से वाई और जेड पॉजिटिव तो आई एस क्रॉस, ठीक है ना। तो कर लोगे तो आपका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका भी सेम ही होगा। सो गाइस, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। और इससे बाद में हम आपके कुछ नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके अपलोड कर दूंगा, वो क्वेश्चंस आप करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कम्यूटेशन, हर्मिशियन और लीनियरिटी ये सब आपका यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि लगभग आपका ऑपरेटर अलजेब्रा 85% आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इससे बाद में आपका क्या आएगा, इससे बाद में आपका थोड़ा सा अभी हम आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में, और फिर आपका आएगा एक डायरेक्ट नोटेशन, दैट इज योर कैडबरा अलजेब्रा। कैडबरा अलजेब्रा हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कैडबरा अलजेब्रा क्वांटम के लिए, और एंगुलर सॉरी आइगन वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।